हेलो। नोवाइस डेवलपर में आपका स्वागत है। आज हम इस सीरीज में मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट में बेसिकली मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिफिनीशन है। उस डिफिनीशन को हम देख लेते हैं कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो व्हाट इज मॉड्यूल्स? तो मॉड्यूल्स रेफर्स टू अ स्मॉल यूनिट ऑफ इंडिपेंडेंट रीयूजेबल कोड, और यू कैन से मॉड्यूल्स अलाउ यू टू ब्रेक अप योर कोड्स इनटू सेपरेट फाइल्स। ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। पढ़ लेते हैं उसको। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। We write some functions and classes in file1.js and export all these as a module. Now you can consume these modules in another file2.js. For consumptions, we need to import or require file1.js into file2.js. सो देखिए, ये तो डिफिनीशन हो गया। डिफिनीशन में भी आपको समझ में ना आए, या बहुत से जो फ्रेंड्स होंगे उनको बेहतर पता होगा तो वो समझ पा रहे होंगे। तो हम इसको थोड़ा समझते हैं, ये बेसिकली क्या हो रहा है। कि जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल आपको क्या बोलता है जावास्क्रिप्ट में, कि आप अपने कोड को एक सेपरेट फाइल में अ, जो भी आपके उस कोड में क्या हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो इन सब को आप एक अलग फाइल में डिफाइन कर लो। ठीक है। अ, और आपको जहां भी पूरे थ्रू आउट द एप्लीकेशन, आपको जहां इन फंक्शंस इन क्लासेस का यूज करना है, तो आप इनको बहुत ही इजीली यूज कर सकते हो। अब ये सारा चीज पॉसिबल कैसे होगा? तो पॉसिबल होगा कि जो भी फंक्शन और क्लासेस आपने डिफाइंड करे हैं, उसको एज अ मॉड्यूल एक्सपोर्ट करना होगा। ठीक है। एक्सपोर्ट करना होगा एज अ मॉड्यूल, और उसको हम अपने एक दूसरे फाइल में या तो इंपोर्ट कर सकते हैं या तो रिक्वायर कर सकते हैं। अब ये दो टर्म्स आते हैं, रिक्वायर और इंपोर्ट। इसको समझते हैं ये बेसिकली क्या है। तो जो हमारा जावा स्क्रिप्ट में ES5 का कॉन्सेप्ट और ES6 का कॉन्सेप्ट दो है। जो ES6 है वो इंट्रोड्यूस हुआ 2015-16 के टाइम पे। तो इसमें क्या था कि आप जो भी फंक्शन या क्लासेस को एक्सपोर्ट करते हैं, तो एज अ मॉड्यूल उसको आप कैसे यूज करेंगे अपने दूसरे फाइल में। तो आपको उसके लिए इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके आप उस क्लास या फंक्शंस को अपने दूसरे फाइल में यूज कर सकते हैं। ठीक है। बट बिफोर ES6 से पहले आप जाते हैं तो एक ES5 मिलता है, या आपका कॉमन जेएस भी उसको बोलते हैं। तो वहां पे क्या था कि उस समय तक तो मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट तो था, बट लिखने का तरीका एक दूसरा था। वहाँ पे चीज़ों को हम क्या करते थे, एक ऑब्जेक्ट होता है। आपको क्या मिलेगा? वो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट एक ऑब्जेक्ट है, जिसके थ्रू आप अपने क्लासेस और फंक्शंस को एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है। और जब आपको किसी दूसरे फाइल में उन फंक्शंस और क्लासेस को यूज करना होता है, तो आप उसको रिक्वायर करते थे कि ठीक है, मुझे ये मॉड्यूल नीडेड है। तो नीडेड है तो उस चीज़ को बुलाने के लिए, कॉल करने के लिए हमें रिक्वायर कीवर्ड का यूज करना पड़ रहा था। ठीक है। तो ये जो है, इंपोर्ट और रिक्वायर दो वही आपके जावा स्क्रिप्ट के क्या बोलते हैं, अ, जो इन्हेंसमेंट जावा स्क्रिप्ट में हुआ, उसके बाद इनमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए जो इंपोर्ट और रिक्वायर के हिसाब से चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। एक मिनट, कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया आई थिंक। एक सेकंड। हाँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक अगर देखें तो मेरा ये जो फाइल है जिस पे मैं अभी कर्सर
मेरा है, ये फाइल 1.js है और ये फाइल 2.js है। अब यहाँ देखिए, ये फाइल 1.js के अंदर हमने कुछ क्लासेस और फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्स्ट यूजर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या उसके प्रॉपर्टीज हैं, तो नेम है और एज है, ठीक है। और एक फंक्शन भी हमने डिफाइन कर रहा है, फंक्शन ऐड, जो जिसके अंदर ए बी पैरामीटर पास हो रहे हैं और ये आपको उनका सम रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। और एक क्लास भी है, क्लास पर्सन, ठीक है, जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करके उसके नेम को और एज को लिया है, ठीक है। और ये जो एक इसके अंदर से हेलो नाम का फंक्शन है जो आपके नेम और एज को कंसोल करता है, ठीक है। तो हमने क्या करा कि ठीक है, लेट सपोज ये एक बहुत बेसिक एग्जांपल है, ठीक है। आप रियल डेवलपमेंट में इतने बेसिक्स का तो नहीं होता है, बट समझने के लिए इतना छोटा एग्जांपल हम लेते हैं, क्योंकि चीजें पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं फिर देखेंगे उसको। अब हुआ क्या कि ठीक है, मुझको अगर कहीं रिक्वायरमेंट लगा कि ये जो क्लास है ये और ये जो फंक्शन है ये ऑब्जेक्ट है, वह कि कहीं दूसरे फाइल में भी यूज है, तो अब क्या करना है कि या तो सेम ही फंक्शन दूसरे फाइल में भी डिफाइन कर ले, मगर ये होगा हमारा जो कोड है ना, वो फिर रीयूजेबिलिटी का जो कंसेप्ट होता है वो नहीं आ पाएगा, आपको एक ही फंक्शन दो बार लिखने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसी चीज को ओवरकम करने के लिए एक तरह से देखे तो मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट रखा होगा उन्होंने, जावास्क्रिप्ट वालों ने। तो अब हुआ कि ठीक है, एक दूसरे फाइल में इनको यूज करना है, तो हमने यहाँ पे देखिए क्या करा है कि ये एक्सपोर्ट एवरीथिंग इन सिंगल ऑब्जेक्ट। अब मुझको वो ऑब्जेक्ट भी यूज करना है, वो फंक्शन भी, वो क्लास भी, तो हमने ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरी ये इमेज है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ये एक आपका ऑब्जेक्ट है जो कि क्या करता है, आपके उस फाइल के अंदर जितने भी मेथड्स हैं, क्लासेस हैं, हाँ, ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबको एक्सपोर्ट कर देता है एज अ मॉड्यूल, ठीक है। ये अब गेट रेडी है कि आप इसको अपने दूसरे फाइल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम देखा क्या कि ठीक है, मुझको अब ये चीजें लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये देखिए, मैंने डॉट रिक्वायर वन लिखा है, डॉट रिक्वायर वन नहीं होगा, ये माइनर मिस्टेक या एरर हो सकता है, एरर नहीं, चलिए। ये जो मेरा फाइल था जिसको मैं फाइल 1.js बोल रहा था, इसका नाम मान लेते हैं कि रिक्वायर 1.js है, ठीक है। रिक्वायर 1.js है इस वाले फाइल का नाम, ठीक है। और इसके अंदर कुछ फंक्शंस मेथड है जिनको मैंने एक्सपोर्ट करा है, ठीक है। मैं अब क्या करता हूँ कि मुझको इस रिक्वायर 1.js वाली सारी चीज़ों का यूज करना है, इसके अंदर जो फंक्शंस मेथड जिसको एक्सपोर्ट करा, तो मैंने क्या सिंपली करा, रिक्वायर करा कि मुझे रिक्वायरमेंट है किसकी, तो रिक्वायर 1.js फाइल के अंदर की चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने इस रिक्वायर फंक्शन के अंदर उस फाइल को बुला लिया, ठीक है, और उसको एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, माई मॉड्यूल नाम से, ठीक है। माई मॉड्यूल नाम से मैंने असाइन कर दिया इस फाइल के सारे डेटा को जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जिस वेरिएबल में असाइन हुआ है, हाँ, अब लेट्स मुझको ये जो फंक्शंस था ऐड वाला उसको यूज करना है, तो कैसे यूज कर पा रहे हैं, माई मॉड्यूल डॉट ऐड, और ये फंक्शन दो पैरामीटर लेता है, तो मैंने वहां पे 1 और 2 पास कर दिया, ठीक है, और कंसोल कर दिया। अब ये क्या हो रहा है, माई मॉड्यूल के अंदर इस फाइल के सारी चीजें हैं, तो उसमें से मैं किसको निकाल रहा हूँ, ऐड वाले फंक्शन को निकाल रहा हूँ। मतलब एक माई मॉड्यूल नाम का कंटेनर है जिसके अंदर से मैं क्या निकाल रहा हूँ, ऐड नाम वाला फंक्शन, ठीक है, निकाल रहा हूँ, और उसके अंदर पैरामीटर कुछ पास कर दे रहा हूँ, क्योंकि उसकी अब ऐसी ही रिक्वायरमेंट है, वो ऐसा ही बना हुआ है कि वो चीज़ों को लेगा, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल करता है, तो जैसे ही ये पैरामीटर पास होगा तो ये बेसिकली
क्या करता है कि यहाँ पे वो एक तरह से जाता है इंटरनल, ये होता है कि वो कैसे काम कर रहा है, और यहाँ से उसका जो रिटर्न में वैल्यू आ रहा होगा 1 और 2, यहाँ पे सम करके उसको फिर से ये यहाँ रिटर्न करता है, जिससे चीज़ों को कंसोल कर हो जाती है। एक तरह से इन दोनों फाइल के बीच में रिक्वायर ने एक्सपोर्ट और रिक्वायर ने क्या कर दिया, लिंक बना दिया है कि ठीक है लिंक बन गया। अब चीज़ों को आप इजीली यूज कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको उस फंक्शन से काम करानी है, लेनी है, आप इसमें जो भी उसके रिक्वायरमेंट है, जो भी डेटा उसको चाहिए वो दीजिए, और वो आपको फाइनल आउटपुट दे देगा, फाइनल प्रोडक्ट देगा कि आपको किस तरह का रिजल्ट चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे मैंने कंसोल कर रहा है माई मॉड्यूल डॉट यूजर। ठीक है, माई मॉड्यूल यूजर, माई मॉड्यूल क्या है हमारा, ये बकेट जो बेसिकली ये पूरे फाइल में है, पूरे फाइल को बोल सकते हैं। इसमें से क्या निकाल रहा है, डॉट यूजर को। डॉट यूजर क्या था हमारा, ये एक ऑब्जेक्ट था, उसको मैं कंसोल कर रहा हूँ। अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको नेम जॉन और एज 30 मिलेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे माई मॉड्यूल डॉट यूजर डॉट नेम करता है, मैंने अब क्या करा कि ठीक है पूरे मॉड्यूल को तो लाओ, उसमें से निकालो यूजर, और यूजर में से भी निकालो उसका नाम। ठीक है, ये एक स्टेप और चेनिंग करके हम बढ़ गए कि मुझको मॉड्यूल में से यूजर निकालना है, यूजर में से उसका नाम निकालना है। वैसे ही हम डॉट एज देते थे तो उस ऑब्जेक्ट का वो एज भी दे देता। ये चेनिंग हम कर रहे हैं कि हमको फाइनल कहाँ तक का डेटा चाहिए। ठीक है, और वैसे ही देखिए ये मैंने अब क्या करा है, यहाँ पे एक जो क्लास डिफाइन करा था, तो यहाँ पे उस क्लास का इंस्टेंस बोल सकते हैं क्रिएट कर रहे हैं कि माई मॉड्यूल डॉट पर्सन जो क्लास है, और न्यू क्या करता है, न्यू बेसिकली आपको जो क्लास होती है उसका इंस्टेंस क्रिएट करता है कि आप उस इंस्टेंस के मदद से उस क्लास को यूज कर सकते हैं। ये क्रिएट करने के बाद एक वेरिएबल जॉन में ही रख देते हैं, और अब इसी इंस्टेंस के थ्रू जो इस क्लास के अंदर मेथड था उसको हमने बुला लिया। ठीक है, ये इतना हुआ। अभी आप देखिए हमने कोड नहीं लिखा, हमने बेसिकली इस कोड को एक इमेज में रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इतने सारी चीजें की। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है, आप क्या कर सकते हो, सारी चीजों को बुलाने का एक ये तरीका आपने देख लिया। ठीक है, और अब एक तरीका नीचे में मैंने लिखा हुआ है कि ठीक है आप क्या करो, उस आप नेम जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोर्ट करते हैं दो तरीके से, एक नेम्ड एक्सपोर्ट होता है और एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या दिया है, एक्सपोर्ट डॉट मॉड्यूल, और सबका जो ये ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, क्लास है, उसके नाम से ही एक्सपोर्ट करा है। ठीक है, तो नाम से एक्सपोर्ट करा है तो हम चाहें तो डायरेक्टली उसके नाम से इंपोर्ट भी कर सकते हैं या रिक्वायर भी कर सकते हैं। अब जो नेम्ड एक्सपोर्ट होता है उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट में ये करली ब्रेसेस देनी पड़ती है। बेसिकली ये क्या हो रहा है, एक जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट है डी स्ट्रक्चरिंग की। ठीक है, हम क्या करते हैं, रिक्वायर कर रहा है, रिक्वायर 1.js। ठीक है, ये इस फाइल को बुला रहे हैं और उसमें से क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, यानी एक बकेट है, बकेट में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं चीजों को कि इस बकेट में से निकाल लो यूजर को, ऐड फंक्शन को और पर्सन को। ठीक है, सबको एक इस बकेट से निकालो और उसको अ, ये जो डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है करली ब्रेसेस के अंदर पुट करके हम यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे थोड़ा क्या हो रहा है हमारा, ये जो लिखने का तरीका है ना, ये बदल जा रहा है, ये कंसाइज हो रहा है, थोड़ा देखने में भी अपना कोड जो थोड़ा क्लीन लग रहा है कि बहुत सारा चीजें नहीं है। अब अगर हमें यूज करना होगा तो हमें अलग से ये माई मॉड्यूल का इंस्टेंस नहीं बनाना पड़ेगा, फिर इंस्टेंस के थ्रू हम उस फंक्शन को बुलाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को बुलाते हैं, या उस क्लास को बुलाते हैं, ये नहीं करना पड़ेगा अब हमें।
हमें क्या करना है कि डिस्ट्रक्चरिंग कर लिया हमने, कि डायरेक्ट हमने निकाल लिया और उसको यूज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है मैंने कुछ, रिक्वायर इज बेसिकली ES5 सिंटेक्स एंड इम्पोर्ट इज यूज्ड इन ES6। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने तो इम्पोर्ट का एग्जांपल नहीं लिखा है, मगर आपको ना मैं रेपलेट पे ले चलता हूँ। रेपलेट पे मैंने कुछ कोड लिखे हैं, उसको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये तो आपका रिक्वायर वाला जो तरीका था वो है कि एक कॉन्स्ट यूजर बनाया, फंक्शन बनाया, एक क्लास बनाया। ठीक है, और इन सबको एक्सपोर्ट कराया मैंने, एक बार में सबको एक्सपोर्ट कर रहा है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट फंक्शन की मदद से। ठीक है, और इसको रिक्वायर्ड टू डॉट जेएस फाइल में देखिए ये क्या कर रहा है, मैंने डिस्ट्रक्चरिंग करके सबको बुला लिया है, और इसके बाद मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ। और ये जो तरीका है माई मॉड्यूल डॉट ऐड, ये ऊपर वाला है। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो इस चीज़ों को कुछ ऐसा यूज कर पाएंगे। तो ये आपने तो देख लिया, मैं आपको ना थोड़ा ये कोड दिखाता हूँ, इंपोर्ट वाला बेसिकली कैसे होता है। तो देखिए इंपोर्ट वाले में यहाँ पे जैसे एक मॉड्यूल ES6.js, एक क्या बोलते हैं फाइल है, और ये मॉड्यूल ES6 2.js एक फाइल है। इसके अंदर फिर से वही हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है यूजर, और एक फंक्शन रखा है ऐड। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने का यहाँ पे इन जो ES5 और ES6 में जो चीजें थी, पहले हम ES5 में क्या करते थे, एक्सपोर्ट डॉट मॉड्यूल ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सपोर्ट करते थे। यहाँ पे अब सिर्फ हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट नाम का कीवर्ड जो भी आपको करना है, फंक्शन, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल्स, उसके आगे आप एक्सपोर्ट लगा दो। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये यहाँ पे इस यूजर को एक्सपोर्ट कर देगा, और एक्सपोर्ट इस फंक्शन के आगे लगा दिया है, तो इस फंक्शन को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, चाहे तो इस चीजों से भी बच सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ये करा है, एक ही बार में सबको भेज सकते हैं। ठीक है, तो एक ये भी तरीका है, यहाँ भी वो कर सकते हैं, एक एक्सपोर्ट लेके, और सॉरी, एक्सपोर्ट ये करके इनके अंदर ये सारे जिसको उसको पास करना है भेज सकते हैं। तो फिलहाल वो नहीं कर रहे, वो आपको हम किसी और दिन दिखाएंगे करके, पहले ये एक समझ लेते हैं। ठीक है, हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट को और इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसको यूज करने का देखिए कहाँ, किसी फाइल में यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल ES6 2.js के अंदर हम क्या करते हैं, पहले तो मैंने इंपोर्ट, अब ये आया हमारा ES5 का जो सिंटेक्स है इंपोर्ट, इसके थ्रू मैंने बुलाया किसको, इंपोर्ट करा मॉड्यूल डॉट, यानी एक क्या बोल सकते हैं, इस फाइल से जस्ट बाहर जाइए और मॉड्यूल ES6.js को लेकर आइए। ठीक है, डॉट जेएस, यहाँ पे एक चीज देखे आपने, यहाँ पे डॉट जेएस देना पड़ रहा है उस फाइल के साथ, उसका फाइल नेम के साथ उसका एक्सटेंशन भी देना पड़ रहा है इंपोर्ट वाले में। और उसके बाद मैंने डी स्ट्रक्चरिंग कर लिया कि ठीक है, ये जो बकेट आएगा ना, उस बकेट में से क्या निकाल दो, यूजर निकाल दो और ऐड निकाल दो। ठीक है, अलग अलग। और उसके बाद मैंने यहाँ कंसोल कर लिया है यूजर और इस फंक्शन को। अगर ये आप ना इसका आउटपुट देखेंगे, नोट, ये बोल रहा है कैनॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड द मॉड्यूल। ठीक है, अच्छा,
हाँ, यहाँ से देखिए ये आगे बढ़िया होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट जो मैं शायद छोड़ रहा था वो भूल जाता। क्या होता है ना कि जब ES6 आ गया, तो अब चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो आप यहाँ पे देखिए क्या होता है, पता नहीं चल रहा है। आप एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं इसको, ठीक है, कि एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इस फंक्शन को और इस मेथड को, ठीक है, और यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, मगर ये कहीं क्लियर हो पा रहा है कि ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है, हम भेज रहे हैं, हाँ, वो क्या, किस तरह का है, उसका टाइप क्या है, ठीक है, नहीं पता चल रहा है ना। और जो ये 5 वाला सिंटेक्स था, तो यहाँ पे पता चलता था कि हम जो भी एक्सपोर्ट करेंगे ना, उसको कैसा, किस तरह से, उसका टाइप क्या है, तो मॉड्यूल टाइप का। हाँ, ये चीज है ES5 में। साथ में ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट जो ऑब्जेक्ट है, इसमें बोलता था कि आप जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, कैसा रहेगा, उसका टाइप क्या है, तो मॉड्यूल टाइप है, मगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा था। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ता है ना, देखिए एरर में वार्निंग में भी दिया है, टू लोड एन ES6 मॉड्यूल, set type module in a package.json or use .mjs extension। तो बेसिकली इन सब का चीज, ये तो आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो आपको वहाँ पे पैकेज.json वाला एक फाइल रहता है, जिसके अंदर बताना पड़ता है कि आप जितने भी फाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी ES6 सिंटेक्स का यूज करेंगे, तो आपको वहाँ पे उसका टाइप मेंशन करना पड़ता है कि ये टाइप कैसा रहेगा, ये जो फंक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम भेज रहे हैं ये फंक्शन को, इस क्लास को, इस ऑब्जेक्ट को, वो किस तरह का, उसका टाइप क्या रहेगा, तो बताना पड़ेगा कि इसका टाइप जो रहेगा ना, मॉड्यूल रहेगा, तभी आप उसको ना किसी और फाइल में इंपोर्ट कर पाइएगा। तो इसके लिए रुकिए, मैं ना आपको दिखाता हूँ एक कहीं, तो कुछ खुला होगा मेरे पास। हम्म, 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 कि मैं, एक मिनट, मुझको ना एक दूसरा एप्लीकेशन खोलना पड़ेगा। वेर इज नोट कार्ड, नोट कार्ड, नोट कार्ड देख लेते हैं, इसमें शायद कुछ हो ऐसा। हम्म, एक सेकंड, मुझको वो एक कोई अपनी जो एप्लीकेशन है, वो आपको एग्जांपल देनी पड़ेगी, क्योंकि लाइव चीजें में रहता है तो ज्यादा पता चलता है कि कैसे क्या कर रहा है। हाँ, ये देखिए, ये एक्चुअल मेरा एक प्रोजेक्ट है, तो आपको मैं वहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये पैकेज डॉट जेसन का फाइल है ना, जहाँ पे देखिए मैंने टाइप मॉड्यूल बताया है, लिखा है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, कि आप चीज़ों को कुछ यूज़ करते हैं, तो टाइप मॉड्यूल आपको यहाँ देंगे, तभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ये 6 वाला सिंटेक्स है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक और, ये ना आपको और कहाँ मेंशन करना पड़ता है रियल डेवलपमेंट में जब आइएगा, तो जैसे ये देखिए, ये डिपेंडेंसीज है ना, और बूट स्ट्रैप आपको दिख रही है, JQuery दिख रही है, ये और भी पॉपर, सेलेक्ट टू, सॉर्टेबल टोस्टर, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे बूट स्ट्रैप डिपेंडेंसी है, तो इसको कहीं ना कहीं ये हमारा नोड मॉड्यूल जो है, उसके अंदर ये चीज़ें डिपेंडेंसी होंगी, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं यूज तो मैंने वो करा होगा कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस जो है यूज करें, जैसे बूटस्ट्रैप में मॉडल होता है, जो मोडाल आपका होता है, मोडाल यूज करना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये उसके, उस मोडाल के इंस्टेंस बनाने पड़ते हैं यूज करने के लिए, कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाती है।
या तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, मगर कहीं कहीं आपका कोड ऐसा होता है कि नहीं, आपको अ, उस पर्टिकुलर क्लास की मॉडल्स की इंस्टेंस बनानी पड़ती है। जैसे दिखा रहा था आपको ये वाला एग्जांपल कि कहाँ, ये कि जो ये आपका क्लास पर्सन है ना, पर्सन क्लास है। अब इस क्लास को यूज करने के लिए आप कैसे कर रहा था, ये मॉडल को बुलाया अपने मॉड्यूल को और डॉट पर्सन, और इसके अंदर ये न्यू कीवर्ड लगा के आपको उस इंस्टेंस को कॉल करना पड़ा। तो वैसा ही है, आपको मैं दिखाता हूँ इसमें। ये जैसे बूट स्ट्रैप है ना, देखिए तो बूट स्ट्रैप को एक सेकेंड, हाँ देखिए, ये रहा। मैंने क्या करा है, इंपोर्ट करा है स्टार एज बूट स्ट्रैप फ्रॉम बूट स्ट्रैप। अब ये देखिए, बूट स्ट्रैप का जो फाइल होगा नोड मॉड्यूल के अंदर जाएगा, तो कहीं ना कहीं बूटस्ट्रैप के जो फंक्शंस हैं, जो जो अपने को चीज़ें यूज करनी होती है, उसको एक्सपोर्ट कर दिया गया होगा कि ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको जहाँ यूज करना होगा आप उसको इंपोर्ट कर लीजिएगा। और उसके लिए इंपोर्ट करने के लिए आपको टाइप में बताना पड़ेगा, वो एक्सपोर्ट करा ही गया होगा टाइप मॉड्यूल में, मगर आपको यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में मेंशन करना पड़ता है कि ये जो चीज़ें एक्सपोर्ट हुई हैं उसका टाइप क्या है, तो टाइप मॉड्यूल। और उसके बाद यहाँ पे हमने ये देखिए इंपोर्ट स्टार, मैंने सारी चीजों को मतलब इंपोर्ट कर रहा हूँ, जो जितने भी उस बकेट में बूटस्ट्रैप के जो बकेट आएगा, जो इंस्टेंस है, उसमें से सभी चीजों को बुला रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं ये जो अपना कहाँ उसको असाइन करना है, तो मैं अपने विंडोज पे असाइन कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये चीज है। और आपको एक और चीज दिखाता हूँ, जैसे बूटस्ट्रैप का जो मोडाल वाला जो होता है ना, कि हमें मोडाल यूज करनी पड़ती है उसकी। तो एक सेकंड, मैं ना एक और चीज आपको दिखा देता हूँ इससे पहले। और सेकंड, ये देखिए मैंने ना, मैं दो प्रोजेक्ट खोल रखे थे। हाँ, ये भी एक प्रोजेक्ट है मेरा। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, जो बूटस्ट्रैप की डिपेंडेंसी है ना, इसको मैंने कैसे करा है, क्योंकि ये इसमें इसमें देखिए टाइप मॉड्यूल नहीं कहीं लिखा गया है, कहीं मेंशन नहीं आया हुआ आपको कि इसका टाइप क्या है। ठीक है, टाइप मॉड्यूल कहीं भी जिक्र नहीं है, तो टाइप मॉड्यूल नहीं है तो इतना समझ जाइए कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कीवर्ड ये सिक्स वाले चीजें, उसको आप यूज नहीं कर सकते। आपको किस वे में जाना पड़ेगा, रिक्वायर में। ठीक है, रिक्वायर करना पड़ेगा किसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम देखते हैं कि कहीं ना वही कहीं तो रिक्वायरमेंट हुआ होगा। तो दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए जैसे यहाँ देखिए, ये करा है मैंने कि मुझको बूट स्ट्रैप की रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायर फंक्शन को मैंने कॉल करा है, और उसके अंदर अपने बूट स्ट्रैप जो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कहीं ना कहीं भेजा गया होगा। और ये मैं एक वेरिएबल में असाइन कर रहा हूँ, और उसके बाद अपनी विंडो पे उस बूट स्ट्रैप को असाइन कर दे रहा हूँ। तो दो चीजें देख लीजिए। अब होता है ना कि पूछते हैं कि अ, मुझे कभी कभी क्या मिलता है कि छोटे छोटे फंक्शंस, जो जैसे हमने शुरू में देखा था कि एक फंक्शन बना लो, एक ऑब्जेक्ट बना लो, उसको एक्सपोर्ट कर दो, और वो मॉड्यूल का एग्जांपल सेट कर देते। मगर ना कभी कभी क्या होता है कि नहीं भाई, रियल प्रोजेक्ट में कहाँ यूज होता है, क्या कहाँ यूज होता है कि, तो यही देखिए ये कैसे काम कर रहा है। आपको बूट स्ट्रैप चाहिए तो आप डायरेक्ट कभी सीडीएन यूज कर लेते हैं हम लोग। हाँ, अब अब होता है कि कभी नोड मॉड्यूल के थ्रू करनी है, तो नोड मॉड्यूल्स की ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है आपको। हाँ, तो ये जब तक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करोगे, अगर आपको मॉड्यूल क्लियर नहीं है कि मॉड्यूल कैसे काम करता है, उसमें ये स्वाइप से सिंटेक्स के थ्रू जाते हैं तो कैसे काम करेगा, ये सिक्स के थ्रू जाएंगे तो कैसे काम करेगा। तो इसीलिए मॉड्यूल को थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देख लिया कि हमने कैसे ये फाइव वाले सिंटेक्स का यूज करके मॉड्यूल को बुलाया है। ठीक है, और आपको फिर से दिखाता हूँ।
मैं कुछ एक मिनट, ये मेरा नोड्यूल वाला फोल्डर है शायद। जस्ट अ मिनट, मैं दिखा रहा हूँ आपको। किस पेज पे है ये? देखिए, ये ना एक मेरा पेज है, user.blade.php। ये बेसिकली लारावेल पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ का एग्जांपल दे रहा हूँ। जो जावा स्क्रिप्ट है ना, वो भाई सभी जगह घुसी हुई है। कहीं भी आप कुछ कर लो, बिना उसके काम नहीं चलने वाला। यूजर इंटरेक्शन चाहिए बढ़िया वाला, तो आपको करना ही पड़ेगा। ये देखिए, मैंने बूटस्ट्रैप का जो मॉडल है ना, उसको यूज करा है। मॉडल बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा कि अब मैं आपको बूटस्ट्रैप पे ही ले चलता हूँ, वहां से अधिक क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, मॉडल है यहाँ पे बूटस्ट्रैप का। ये जो होता है ना, इस तरह का विंडो खुल के आता है स्क्रीन पे, ये आपको जैसे कि आगे। तो बेसिकली इसको मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप का एक कोई मॉडल नाम से क्लास होगा। उसी क्लास को हम उसके इंस्टेंस क्रिएट करते हैं यूज करने के लिए। यहाँ पे उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़िएगा ना, तो इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन में भी मेंशन रहता है कि कितने तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, मिनट में दिखा रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, ये न्यू, ये देखिए, ये एक मिनट, थोड़ा और ऊपर से दिखता हूँ, कुछ और दिया हो। ये देखिए भाई, जावा स्क्रिप्ट ने लिखा है कि अगर आप जावा स्क्रिप्ट के थ्रू यूज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। क्रिएट अ मॉडल विद अ सिंगल लाइन ऑफ जावा स्क्रिप्ट। ये न्यू बेसिकली क्रिएट करता है क्या, एक इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। ये बूट स्ट्रैप क्या है, मतलब बूट स्ट्रैप एक उस मॉड्यूल को, मतलब इस क्लास को एक्सपोर्ट करा गया होगा, ठीक है। उसको हमने किसी एक बूट स्ट्रैप नाम के वेरिएबल में, मतलब बूट स्ट्रैप का एक पूरा बकेट है, उसको एक्सपोर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो पहले तो उस बकेट को लेंगे, और बकेट में से किसको निकाला है, मॉडल नाम के क्लास को निकाल लिया है, ठीक है। यही हो रहा है। तो इसका यूज, जो मॉड्यूल वाले कॉन्सेप्ट है, इसका यूज देखिए यहाँ भी बूट स्ट्रैप में भी हो रहा है कि आपको बूट स्ट्रैप का मॉडल यूज करना है। तो अगर जावा स्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे तो कैसे करेंगे, आप बूट स्ट्रैप को पहले, यानी जो बकेट है उसको लीजिए, फिर उसमें से कौन सा क्लास, तो मॉडल क्लास, यानी ये चीजें ऐसे काम करती है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने वाला था, और देखिए और कहाँ पे यूज होता है हमारा जो मॉड्यूल वाली चीजें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, एक डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा, जहाँ पे देखिए, व्हाट इज ए डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इन जावा स्क्रिप्ट। तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी होता है। हम यहाँ पे देख लीजिए, ये इसने दिया हुआ है, जावा स्क्रिप्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इज अ वे टू शेयर अ सिंगल वैल्यू फंक्शन और class as the main things from a file with other parts of your code, ठीक है, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, यहाँ पे हाँ, दिस मीन्स, यहाँ पे ये भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा आपको। ये पढ़ लेता हूँ। दिस मीन्स दैट व्हेन यू import from that file in another part of your code you do not need to use curly braces। जब आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं, तो आपको ना ये करली ब्रेसेस का यूज नहीं करना पड़ता। करली ब्रेसेस कहाँ होता है, जहाँ पे हम लोग नेम्ड एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस चीज़ों को मतलब ज़्यादातर
नेम्ड एक्सपोर्ट में ही डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू यूज करते हैं, तब यूज होता है। अगर नहीं करना है आपको, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो आपको ये कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करना होगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये मैथ डॉट जेस है, उसके अंदर एक कॉन्स्ट ऐड नाम का फंक्शन है जो रिटर्न करना है a+b, और इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया गया है ऐड। ठीक है, ये जो ऐड नाम का मेथड है उसको कैसे एक्सपोर्ट, एक वे है कैसे डिफॉल्ट करा गया है। अब ये मेन डॉट जेएस में हमने क्या करा है, इस फाइल को बुलाया है, उसको एक माई ऐड फंक्शन, एक तरह से उस फाइल को हमने अब नाम दिया, और उस माई ऐड फंक्शन में ही एक पैरामीटर पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, डिफॉल्ट है तो ये जाएगा देखेगा कि भाई कौन सा ऐसा चीज है जो इस फंक्शन को, अब यहाँ पे ये मान के चलेगा कि ये ऐड फंक्शन है, और ये पैरामीटर पास करके इसका सम करके वो आपको दे देगा। ठीक है, और इसी में एक जो नेम्ड एक्सपोर्ट होता है, तो नेम्ड एक्सपोर्ट में वही आपको कर्ली ब्रेसेस के थ्रू डिस्ट्रक्चरिंग करके चीजें निकालनी पड़ेंगी। ये देखिए, ये दो मैथ यहाँ पे है, ऐड नाम के फंक्शन को एक्सपोर्ट करा, फिर से सब्ट्रैक्ट को, और ये देखिए दूसरे फाइल में इसको कर्ली ब्रेसेस के थ्रू डिस्ट्रक्चर करके निकाल लिया, और उसके बाद में पैरामीटर पास कर दिया। ठीक है, ये होता है आपका नेम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा था और कहाँ मतलब यूज होता है, ये देखिए कि रिएक्ट का एग्जांपल है। यहाँ पे भी चीजों को कैसे एक्सपोर्ट कराया गया होगा आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए यहाँ ना, रिएक्ट में जब आप ऐसा सोर्स फोल्डर में जाते हैं, तो यहाँ पे ऐप डॉट जेएस आप एक फंक्शन है। तो ये देखिए, फंक्शन ऐप जो है इसको क्या करा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करा है। ठीक है, इसको यूज करने के लिए आपको क्या नहीं जरूरत पड़ेगी, कर्ली ब्रेसेस की यूज नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इस ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये एक पूरा HTML का कोड रिटर्न कर रहा है। बेसिकली इसको JSX बोलते हैं। तो ये फंक्शन आपको रिटर्न कर रहा है एक HTML, और हमने अब ये यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया गया। ठीक है, और ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है, और इसका यूज यहाँ इंडेक्स डॉट जेएस में, ये देखिए इंपोर्ट करा है ऐप फ्रॉम डॉट ऐप, यानी एक इस फाइल से बाहर आइए और ऐप डॉट जेएस नाम की एक कोई फाइल होगी उसको लेकर आइए। ठीक है, तो ये उसको लेकर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस ऐप को बेसिकली इसने यूज यहाँ पे कर लिया। ये यूज का तरीका है रिएक्ट का। वो रिएक्ट जब हम लोग देखेंगे तो देखेंगे। मगर यहाँ देखिए पैकेज डॉट जेसन में आप जाइएगा, तो यहाँ पे आपको टाइप मेंशन होगा कहीं ना कहीं कि कैसे होगा, ये टाइप मॉड्यूल है कि नहीं यहाँ पे। ओके, यहाँ टाइप मॉड्यूल नहीं है, तो ये रिएक्ट में ऐसे नहीं लिखता है क्यों, ये थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि अगर टाइप मॉड्यूल नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेगा। हो सकता है ये एक फ्रेमवर्क है, तो इसमें कुछ और तरीके से होगा लिखने को, ये उसको समझ पा रहा होगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी, या तो वो फाइल में ही कहीं कुछ करा हो उसने। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। app.js, ठीक है, पब्लिक, एक सेकंड। ऐसे कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। अच्छा, हो सकता है ये मैं चेक कर लूंगा। मे भी ये जो प्लेटफॉर्म है ये कोड सैंडबॉक्स,
इसने उस चीज़ को कहीं अपने हिसाब से रखा होगा कि हम इस चीज़ को कहीं बाहर हैंडल कर लेंगे। तो उस रहने तो बेसिकली जब मैं रिएक्ट का कोई प्रोजेक्ट देखता हूँ तो वहाँ पे तो ये चीज़ें रहती हैं कि वो आपको कैसे है, तो टाइप मॉड्यूल में ही मेंशन रहती है कि ठीक है कैसे है। एक मिनट। हाँ, मैंने अपने एक बगल वाले सिस्टम में देखा जिसमें रिएक्ट का प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर रखा है। तो वहाँ पैकेज डॉट जेसन में ना टाइप मॉड्यूल मेंशन है। ठीक है, तो हो सकता है ये जो कोड सैंडबॉक्स का इसका अपना प्लेटफॉर्म है, तो ये उस चीज़ को अपने हिसाब से हैंडल कर रहा है। आपको बेसिकली यूज़ करने के लिए टाइप मॉड्यूल देना पड़ेगा, ये 6 का सिंटैक्स अगर यूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ी डीप में देखें तो ऐसे ही ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो पूरा आपका मॉड्यूल है जावास्क्रिप्ट में, ये बेसिकली यूज ऐसे आती है। अ, ठीक है, हम देखते हैं अगर और इसमें कुछ मिले मुझे जैसे जैसे तो मैं आपको बताता रहूँगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।